हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्वालिटी एजुकेशन सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों को आज आज 20 फरवरी 2025 है। आज जो सोशल साइंस का एग्जाम हुआ है उसमें सेट नंबर जो ए है उसका जो है आंसर की मैं बताने जा रहा हूँ। यहाँ से मैं जो भी आंसर बताऊँगा वह 100% सही होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया मिला करके देखिए आपका स्कोर कितना रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न से ही यह निर्धारित हो जाता है कि आपका जो है सो सोशल साइंस में कितना मार्क आ रहे हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को बताना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो सकल घरेलू उत्पादन में जो है तो सर्वाधिक योगदान जो है सो तृतीयक क्षेत्र का होता है। उसके बाद है जो निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है। तो यहाँ पे जो है माने त्रिस्तरीय ढांचा बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पंचायती राज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंचायती राज। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से किस में मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है। तो यहाँ पे जो है सीडीपी में जो है सॉरी जीडीपी में जो है सो मूल्यह्रास का माने माने शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद जो है सो भारतीय आर्थिक सुधार में किसे शामिल किया जाता है। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण तीनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है जो उसके बाद नेक्स्ट है जो पूंजी का परिसारमिक जो है सो क्या है। तो पूंजी का परिसारमिक जो है सो क्या होता है, तो ब्याज होता है। क्या होता है, ब्याज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है। तो यहाँ पे जो है तरलता सबसे कम पूछ रहा है, तो यहाँ पे अचल संपत्ति हो जाएगा, कभी भी समाप्त हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई। तो जवाहर रोजगार योजना जो है 1989 ईस्वी में शुरू हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था। तो यहाँ पे जो है सो योजना आयोग जिसकी स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, इसकी जो है स्थापना उसी के सुनिश्चित करने के लिए हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जो बिहार में जीविका का मुख्य साधन क्या है, ये तो सबको पता होगा, क्या हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से माने क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है। तो यहाँ पे जो है सो गरीबी जो है सो आर्थिक गतिविधि नहीं है। उसके बाद है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य जो होता है वस्तु माने विनिमय का माध्यम। क्या होता है, विनिमय का माध्यम में का काम करता है कौन, तो मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो है सो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था जो है सो क्या हो जाएगा, भूमि विकास बैंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भूमि विकास बैंक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊर्जा नहीं, सॉरी यहाँ पर ऊर्जा नहीं होगा, क्या होगा, शिक्षा हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो वैश्वीकरण के परिणाम जो है के माने वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह हुआ है। तो यहाँ पे जो है सभी पूंजी का, प्रौद्योगिकी का और श्रम का सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है जो सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रबंधनों को हटाना क्या कहलाता है। तो क्या हो जाएगा, उदारीकरण हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ण राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा। तो यह जो है जिला फोरम, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग जो है तो कहाँ हो जाएगा, 1 करोड़ से अधिक बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो राज्य आयोग हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है सो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया। तो यहाँ पे जो है बिस्मार्क ने जो है तो बोल्शेविक दल का नाम बदलकर जो है साम्यवादी दल किया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था। तो बंगाल विभाजन को जो है सो 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो लाला हरदयाल ने किसकी स्थापना की थी। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। उसके बाद नेक्स्ट है भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो मोंटेस्क्यू चम्सफोर्ड सुधार जो नियम से उसे जाना जाता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोगों को पता होगा, क्या कौन किया था, मोहम्मद अली जिन्ना और सलीमुल्लाह खान ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो दक्षिण वियतनाम में वायोदय की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी। तो किसी हो जाएगी, चीन की हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया। तो रूस में जो है कृषि दास्ता को जो है जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त किया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनाई थी। तो पेरिस की जो है प्रधान सड़कों की योजना बायरन हाउसमान ने बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। तो कहाँ की थी, अहमदाबाद में की थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो सूडान के युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो सूडान के युद्ध में जो है सो फ्रांस की पराजय हुई। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किसे अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी। तो
अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू करने वाले जो है सो मेजिनी थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना बेना कांग्रेस के द्वारा की गई थी, तो क्या हो जाएगा, बूर्बो वंश। उसके बाद नेक्स्ट है जो आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो आर्थिक नियोजन जो है सो फ्रांसीसी क्रांति की देन है। क्या हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति की देन, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े मिल की स्थापना कहाँ की गई, तो मुंबई में की गई थी। जो सफल माने पूछे तो सफल जो है 1854 ईस्वी में मुंबई में की गई थी, लेकिन सबसे पुराना पूछे तो कलकत्ता भी 1818 ईस्वी हो सकता है। इसका ऑप्शन बी और सी भी हो सकता है। तो देखिए यह बोर्ड पर निर्भर करता है कि पूछ रहा है सफल पूछ रहा है कि सीधे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर तब तक हम क्या सफल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जो हो ची मी कहाँ का शासक था, तो हो ची मी जो है सो उत्तरी वियतनाम का शासक था। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जर्मनी का चांसलर था, तो जर्मनी का सबको पता होगा जर्मनी का चांसलर कौन था, तो बिस्मार्क था। उसके बाद नेक्स्ट है जो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी, तो नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किसे केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, तो केसर ए हिंद की उपाधि जो है सो महात्मा गांधी को दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है सो दांडी मार्च से हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा में लिखी गई थी, तो अमृत बाजार पत्रिका जो है सो बांग्ला भाषा में लिखी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1920 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट है सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, तो सोवियत संघ का विघटन जो है सो 1991 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है सो कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया तो लोक जनशक्ति पार्टी का गठन रामविलास पासवान ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है जो पंचायती राज संस्थानों के विघटन की स्थिति में माने कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है, तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना क्या है, अनिवार्य है। उसके बाद नेक्स्ट है किस राज्य को काटकर जो है मेघालय राज्य बनाया गया, तो असम से काटकर जो है मेघालय राज्य बनाया गया है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, तो ग्राम कचहरी का पूछे तो क्या हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा। ग्राम पंचायत का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मुखिया हो जाएगा। यहाँ पे कचहरी था तो क्या हो जाएगा, सरपंच हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है, तो यहाँ पे देखिए चीन, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जगह एकात्मक शासन व्यवस्था है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है सो दबाव समूह का उदाहरण नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है, तो बीजू जनता दल जो है सो उड़ीसा से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है जो शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ, तो शेतकारी संगठन जो है सो महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है 73वां संविधान संशोधन इनमें से किससे संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन जो है सो पंचायती राज से क्या है, संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो फजल अली की अध्यक्षता में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग की माने हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है, तो भागलपुर में जो है सो नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट है जो निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है, तो चीन में जो है सो संघीय सरकार की प्रणाली नहीं है। निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है, तो यहाँ पे जो देखिए कृषि, पुलिस और सिंचाई सभी वर्ग को जो है सो कृषि माने वर्ग में रखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में माने कितनी भाषाओं को शामिल की गई है, तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को शामिल की गई है। उसके बाद नेक्स्ट है राजनीतिक दलों को चिन्हित कौन आवंटित करता है, तो राजनीतिक दलों को जो है चिन्ह आवंटित जो है सो चुनाव आयोग करता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में प्रथम जन विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी, तो भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो है सो दार्जिलिंग में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट है जो गुजरात के कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है, तो जो है जोन यह 5 में आता है। उसके बाद नेक्स्ट है किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है, तो भारत में सबसे बड़ी जो है कृत्रिम झील जो है सो क्या हो जाएगा, तो गोविंद सागर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आसवान बांध किस नदी पर बना है, तो आसवान बांध जो है सो नील नदी पर बना है। उसके बाद नेक्स्ट है जो 2011 की जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है, तो जनसंख्या में जो है सो द्वितीय स्थान पर है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में जल डमरू मध्य श्रीलंका से पृथक होता है, तो यह जो है सो श्रीलंका से पृथक होता है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है यह जो है भारत को श्रीलंका से अलग कर दिया, तमिलनाडु याद दिया रहेगा भारत की जगह पर। उसके बाद नेक्स्ट है जो गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं, पुरानी है तो क्या हो जाएगा, बांगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बांगर, और नहीं रहता तो खादर। उसके बाद नेक्स्ट है जो
सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सो NH1 है। उसके बाद नेक्स्ट है जो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो है सो उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद है कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र जो है सो कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल माने परिष्करण माने केंद्र जो है सो कार्यरत हैं? तो कितना हो जाएगा? तो 18। उसके बाद नेक्स्ट है जो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को जो है सो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना कौन है? तो भारत में सबसे पुरानी तेल शोधक कारखाना जो है सो बरौनी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रोपण फसल है? तो यहाँ पे चाय, रबर, गन्ना सभी रोपण फसल, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट है सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है। तो सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है एंथ्रासाइट। इसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। कुशेश्वर स्थान जो है सो बिहार के किस जिला में स्थित है? तो दरभंगा में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट है जो समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो समोच्च जुताई जो है सो पहाड़ों पर की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है जोहान्सबर्ग में कौन सी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो जोहान्सबर्ग में जो है सो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट है जो मूंगफली किस प्रकार का फसल है? तो मूंगफली जो है सो एक प्रकार का मूंगफली खरीफ फसल है। उसके बाद नेक्स्ट है सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में बिहार का चतुर्थ स्थान है। उसके बाद नेक्स्ट है जो बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? बागमती परियोजना जो है सो सीतामढ़ी में स्थित है। उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बिहार के सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक पूछे तो क्या कौन हो जाएगा? तो शिवहर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है